कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे क्लास 8 में पढ़ते हैं झारखंड बोर्ड में, तो उन सभी बच्चों को देखिए हमारा लक्ष्य है कि आप सभी बच्चों को साइंस, एसएसटी, मैथ, आपका इंग्लिश और हिंदी में देखिए 50 में 50 दिलवाने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया कि 50 में 50 आप लोग देखिए एग्जाम में टिक करके आइएगा। आराम से 50 में 50 आपको देखिए यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको चैनल मिलता रहे। और इससे भी देखिए सारे के सारे मैथ के वीडियो बहुत सारे अपलोडेड हो चुके हैं, इंग्लिश के अपलोड हो चुके हैं, जाके देखिए चैनल पे सारे के सारे वीडियो अवेलेबल है। और अपने एग्जाम की तैयारी करिए। 50 में 50 लाने से इस बार आपको देखिए कोई नहीं रोक सकता, मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, अगर पहले बात तो आपके पास ये आंसर बुकलेट इस टाइप का क्वेश्चन पैटर्न मिलने वाला आपको 50 सवाल देखिए आपको ओएमआर पे भरना है। कैसे भरना है वो भी बताऊंगा, ओएमआर में भरने का क्या तरीका होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपको कौन कौन से सवाल यहाँ पूछे गए हैं। तो पहला सवाल है देखिए आपसे पूछा हुआ यहाँ पर कि धातुएं सामान्यतः किस रंग की होती हैं। देखिए धातु और अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल। मेटल हमेशा याद रखिए किस रंग का होता है, तो हल्का भूरा कलर का होता है, ब्राउनिश कलर का होता है, ब्राउनिश रेड कलर का होता है। तो भूरा रंग क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा कि धातु यानी मेटल किस रंग की होती है, तो याद रखिएगा वो भूरे कलर की होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा हमारे पास, सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हमसे बोला हुआ है यहाँ पर, आप सभी बच्चे पढ़ सकते हैं कि धातुएं उष्मा की डैश होती हैं, क्या होगी, सुचालक यानी कंडक्टर, कुचालक इंसुलेटर, ये अल्पचालक हल्का सा यानी पास हो सकता है, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आप बताइए धातु है, आपने पढ़ा होगा धातु के बहुत सारे गुण होते हैं। धातु में आघात वर्णीयता आपने पढ़ा होगा, तन्यता पढ़ा होगा, और धातु में ये भी पढ़ा होगा धातु जो होती है उष्मा और विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सुचालक, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है कि सूक्ष्मजीव कहां कहां पाए जाते हैं। सूक्ष्मजीव यानी कि माइक्रोऑर्गेनिज्म कहां पाए जाते हैं, क्या वो वायु में पाए जाते हैं, क्या वो पानी में पाए जाते हैं, क्या सभी जीवित वस्तुओं में पाए जाते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी जगहों पर पाए जाते हैं। तो सूक्ष्मजीव यानी माइक्रोऑर्गेनिज्म देखिए हर जगह पाए जाते हैं। आप बोलिएगा किसी ठंडे जगह पे चल जाइए, नहीं, आप जाकर अंटार्कटिका में चलिए वहां भी पाए जाएंगे। आप बोलिएगा सहारा डेजर्ट में चलिए वहां भी चलिए, वहां मिलेगा। कोई भी जीवित वस्तु उस पर मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी, सभी ऑप्शन क्या हमारे पास सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला देखिए, कौन सी जीवाणु दूध को दही में बदलता है। आपने एकदम सूक्ष्मजीव चैप्टर में पढ़ा ही होगा। सूक्ष्मजीव के चैप्टर के सूक्ष्मजीव हमारे मित्र शत्रु किस प्रकार से हैं। सूक्ष्मजीव दूध को दही में बदलता है, लेकिन कौन सा सूक्ष्मजीव या फिर कौन सा जीवाणु है, उस जीवाणु का नाम बताना। तो आपने पढ़ा होगा आराम से, लैक्टोबैसिलस नाम का क्या होता है, जीवाणु होता है, बैक्टीरिया, जो क्या करता है, दूध को दही में क्या करता है, परिवर्तित करता है। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हमारे पास, किशोर अवस्था की देखिए उम्र बतानी है कि किशोर अवस्था की उम्र होती क्या है। आप लोग जानते हो किशोर अवस्था, बाल अवस्था की उम्र पूछा जाएगा। किशोर अवस्था का देखिए जो उम्र आयु होता है वो सीमा होती है, वो 10 से लेकर 19 तक के एज ग्रुप को रखा जाता है किशोर अवस्था में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, किशोर अवस्था में देखिए लड़कों के उभरे स्वरकंठ का नाम क्या होता है। देखिए इसे आपने एडम्स एप्पल के नाम से भी जानते होंगे, और इसी को देखिए हमारे उभरा हमारे गला पे देखेंगे आप लोग, ये मान के जो गला, ये गला थोड़ा सा ऊपर निकला हुआ होता है। क्यों, ये पुरुषों में ही होता है, लड़कों में होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एडम्स एप्पल कहते हैं, और या फिर हिंदी में कहा जाए तो कंठमणि के नाम से आप लोग जानते होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बल का मात्रक। देखिए बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा ये न्यूटन होता है। लेकिन आपको क्लास अभी तो 8 तक है, क्लास 9 10 जाइएगा तब आपको देखिए और भी बल के मात्रक आपको पढ़ने हैं, जिससे आपसे फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, आपको यूनिट पता चलता रहेगा। तो फिलहाल बल यानी फोर्स का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो न्यूटन। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, जब एक वस्तु देखिए दूसरे वस्तु पर सीधे, जब भी कोई चीज हम लोग किसी वस्तु पे क्या लगाते हैं, सीधे बल लगाते हैं। नहीं, मान के चलिए कि आपको किसी वस्तु को धक्का देना, तो आप अपने शरीर से उसे धक्का दीजिएगा, हाथ से धक्का दीजिएगा, तो ये संपर्क में हुआ ना, दोनों अगर वस्तुओं के बीच में हमारा संपर्क रहा, और इस प्रकार का जो बल होता है हम लोग जानते हैं इसे क्या कहते हैं, संपर्कित बल। लेकिन वही बोला जाए चुंबकीय बल, चुंबकीय बल एक क्या है, एक असंपर्कित बल। क्यों, क्योंकि चुंबक को आप दूर रख दीजिए, धातु की चीज को दूर रख दीजिए, वो फिर भी अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा उसे अपनी ओर। तो ये असंपर्कित बल का उदाहरण होता है। अगला है हमारे पास देखिए दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो दहन मतलब ही होता है कोई चीज को जलने के लिए, जलने के लिए हमें चाहिए, जलने के लिए क्या चाहिए, तो ऑक्सीजन कोई भी चीज जलाने में यूज करता है, ऑक्सीजन क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दहन के लिए हमें कौन सी गैस की आवश्यकता पड़ती है, तो ऑक्सीजन की आपको आवश्यकता पड़ती है। फिर देखिए एलपीजी का पूरा नाम, देखिए एलपीजी का पूरा नाम याद रखिएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये दिखा है आपको, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आपको पूछा जाएगा। एक सीएनजी का पूछा जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या फिर आपको पूछा जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये हिंदी में लिखा हुआ मिल सकता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका याद रखिएगा, हिंदी में भी, इंग्लिश में, और एक फुल फॉर्म इसका। अगला हमारे पास देखिए, जो वस्तु अपने शिशु को जन्म देते हैं। देखिए 2 प्रकार के यहाँ पर जंतु जनन होता है।
जो डायरेक्ट क्या करेगा, शिशु का जन्म देगा तो उसको जरायुज बोला जाता है। लेकिन जो पहले अंडा देगा, जैसे चिड़िया होता है, तो उन्हें क्या कहता है, अंडप्रजक, क्योंकि उन्हें अंडा देते हैं, अंडे से फिर क्या होता है, शिशु का निर्माण होता है, वो दो प्रोसेस हो गया, तो उसे अंडप्रजक कहा जाएगा। जो जबकि डायरेक्ट बच्चे देंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, जरायुज कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए पूछा हुआ है कि हाइड्रा का अलैंगिक जनन क्या कहलाता है। तो हाइड्रा अपना अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है हाइड्रा का, वो क्या कहलाता है, ये हमें बताना है। तो ये कहलाता है मुकुलन, यानी कि बर्डिंग। आप लोग नाम सुने होंगे, जो भी बच्चे, अगर हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दे रहा हूं ताकि किसी बच्चे को दिक्कत ना हो। हाइड्रा का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या कहलाता है, वो बर्डिंग कहलाता है, या फिर हिंदी में कहा जाए तो मुकुलन कहलाता है। फिर देखिए हमारे पास क्या है, वह वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। देखिए दो प्रकार की हमारे पास वस्तुएं होती है, एक होती है प्रदीप्त, जिसमें से लाइट आता है हमारे पास, जिसमें से लाइट आएगा उसको प्रदीप बोलेंगे, जिसमें से लाइट नहीं अप्रदीप। देखिए जिसका खुद का लाइट यानी जो हमको लाइट देगा, जैसे हो गया हमारे पास बल्ब, ट्यूबलाइट, सन, सूरज। लेकिन चांद हमारा एक अप्रदीप्त है, क्योंकि उसका खुद का प्रकाश नहीं, वो सूरज के प्रकाश से लेता है ना। तो आपको परीक्षा में पूछिए कि चांद एक प्रदीप्त वस्तु है या फिर कह सकते हैं अप्रदीप्त है, तो चांद एक अप्रदीप्त होगा। क्यों, क्योंकि उसका खुद का कोई लाइट नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर यहां फिलहाल क्या हो जाएगा, 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास सूर्य को श्वेत प्रकाश कितने रंगों को होता है। देखिए हम लोग जानते हैं सूर्य के श्वेत प्रकाश में टोटल हमें 7 रंग दिखाई पड़ते हैं, VIBGY, और अपने पढ़ा हुआ बेनी पेनाला। तो यहाँ पर 7 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, झारखंड की एक प्रमुख आपदा। देखिए कोई भी जगह में देखिए प्रमुख आपदा मतलब ही होता है प्राकृतिक आपदा। बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी हो जाएगा, ज्वालामुखी गणित भी होगा। लेकिन झारखंड में देखिए सबसे ज्यादा क्या आता है, आपने कहीं झारखंड में भूकंप नहीं सुना होगा, बाढ़ भी नहीं सुना होगा, ज्वालामुखी भी नहीं सुना होगा। सबसे ज्यादा झारखंड में देखिए जो कह सकते हैं मृत्यु होती लोगों की, वो तड़ित गिरने से, बिजली के गिरने के कारण होती है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है हमारे पास, पृथ्वी के भूपटल का कंपन जो होता है वो क्या कहलाता है, मतलब पृथ्वी के अंदर के जो हमारे कंपन होता है वो क्या कहलाएगा। तो हम लोग इसे जानते हैं, भूकंप के नाम से जानते हैं ना, यानी अर्थक्वेक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, वायुमंडल में किस गैस की मात्रा, देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन पाया जाता है, 78% में पाया जाता है लगभग। ऑक्सीजन पाया जाता है 21% में, बाकी सब छोटा छोटा मिला के गैस हमारा 100% पूरा हो जाता है। तो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा तो नाइट्रोजन, उसके बाद पूछा जाएगा तो ऑक्सीजन। फिर हमें स्वच्छ श्वसन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। देखिए श्वसन मतलब होता है, देखिए क्या, हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है ताकि ऑक्सीजन खाने को तोड़ने से उसमें ऊर्जा मुक्त हो। पेड़ पौधे को भी देखिए श्वसन के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए, ये नहीं कि पेड़ पौधा का अलग चाहिए, उसको भी तो एनर्जी चाहिए। कहां से मिलेगा, वो हमें खाना बनाने के लिए क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग करता है। लेकिन श्वसन के लिए पूछा जाएगा तो वहां भी क्या होगा, ऑक्सीजन ही होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए रबी और खरीफ, रबी फसल का देखिए उदाहरण कौन है, धान, मकई, गेहूं या सोयाबीन। तो इनमें से रबी का बताना, खरीफ का नहीं। रबी यहाँ पर देखिए हमारे पास कौन सा फसल है, तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब, बी सॉरी बच्चों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, गेहूं इसका सही जवाब हो जाएगा। सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह का नाम बताना है, बताइए क्या हो जाएगा, बृहस्पति, जुपिटर। सबसे बड़ा क्या है हमारे पास, जुपिटर ग्रह है ना। तो सूर्य का सबसे ज्यादा चांद भी किसके पास, इसी के पास है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला भी देखिए हमारे पास सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, लोहा, जस्ता, तांबा या पारा। तो धातु पूछा जाएगा तो याद रखिए कौन सा धातु बच्चों हो जाएगा हमारे पास, वो पारा यानी मरकरी। मरकरी का सिंबल भी याद रखिएगा Hg होता है, क्या होता है Hg। लेकिन यहीं पर अगर आधातु बोल देता तो याद रखिएगा इसका ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन का सिंबल क्या होता है Br। धातु पूछेगा तो पारा, अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन, ये आपको याद रखना है। अगला है देखिए, विद्यालय में बजने वाली घंटी किस धातु की बनी होती है। देखिए पहला बात तो देख लीजिए, कोई भी चीज अगर आवाज आ रहा है, ये उसका गुण कौन सा होता है, क्या आप बता सकते हैं। आप लोग जानते हो ध्वनियता, या फिर इंग्लिश में कहा जाता है सोनोरिटी, या फिर सोनरस कहा जाता है। इसी गुण के कारण देखिए हम लोग धातु का उपयोग करते हैं। और विद्यालय में देखिए जो घंटी होती है वो किसकी बनी होती है, तो उसको बनाया जाता है जानबूझ के, देखिए किसका, तो तांबा का, ताकि उसमें से देखिए साउंड ज्यादा आ सके हमारे पास, ध्वनि का ज्यादा वहां से हमारे पास आएगा। फिर सूक्ष्म जीव को देखने के लिए किस यंत्र का हम लोग उपयोग करते हैं, तो हम लोग जानते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ताकि छोटे छोटे जीव जंतु को हम लोग क्या कर सके, आराम से देख सकें। अगला हमारे पास देखिए, चेचक का टीके की खोज, चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने की थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए प्रथम प्रतिजैविक की खोज किसने की थी, क्या आप बता सकते हैं मुझे, कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए प्रथम प्रतिजैविक की खोज किसने की थी और प्रथम प्रतिजैविक का नाम क्या था। चलिए 2 सवाल मैं आपको यहाँ पर छोड़ देता हूँ। अगला है हमारे पास, यौवनारंभ की उम्र क्या होती है, ठीक है। इसकी उम्र सीमा हमें बतानी है कि इसकी उम्र सीमा क्या होगी। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए 10 से 12, 12 से 14, 15 से 18, या फिर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों हमारे पास, वो 12 से लेकर 14 तक का उम्र जो होता है वो हमारे पास यौवनारंभ कहलाता है। अगला सवाल है हमारे पास, देखिए ऋतुस्राव यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल लगभग कितने दिनों के अंतराल में आता है। तो ये देखिए एक मासिक स्राव होता है और ये हर महीने में एक बार आता है, यानी 28 से 30 दिन के बीच के गैप में आएगा क्या, ये ऋतुस्राव, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसे हम लोग जानते हैं इंग्लिश में। अगला है हमारे पास,
कि गति की दिशा में परिवर्तन का कारण क्या। देखिए कोई भी वस्तु गति कर रहा है उसमें कुछ कारण होता है। क्या कारण होता है कि उस पर बल आरोपित होता है। जब हम लोग किसी भी वस्तु पर अगर बल लगाएंगे, मान के चलते ये कोई ठेला है, इस पर जब तक हम लोग बल नहीं लगाएंगे ये अपने से मूव कर सकता नहीं, तो ये बल लगता है तभी ये क्या होता है, कोई भी दिशा में परिवर्तित होगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास 68 नंबर में कि घर्षण बल कब उत्पन्न होता है, ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, जब विपरीत दिशा में बल लगता है, जब वस्तु पे आकर्षण होता है, जब दो वस्तु के संपर्क में आते हैं। तो घर्षण बल देखिए कब उत्पन्न होता है, जब दो वस्तु क्या होते हैं, संपर्क में आते हैं। जैसे एक वस्तु ये यहाँ पर इसके जमीन के देखिए सतह पर, ये दोनों क्या होते हैं, संपर्क में आते हैं तभी होता है। यानी जब दो वस्तुओं के बीच क्या होता है, संपर्क में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है शरीर द्वारा श्वसन में देखिए कौन सी गैस का उपयोग हम लोग करते हैं। तो देखिए श्वसन में हम लोग कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन। लेकिन पूछा जाएगा कि श्वसन के दौरान देखिए कौन सी गैस हमारे शरीर से बाहर जाती है, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। जब उपयोग कर लेते हैं कौन सा गैस बाहर आ जाता है, तो कार्बन। लेकिन उपयोग किसका करते हैं, तो ऑक्सीजन का। फिर आग बुझाने के लिए देखिए सबसे अच्छा यहाँ पर सर्वत्र उपलब्ध पदार्थ कौन सा है। देखिए आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा चीज क्या होगा, आप लोग खुद सोचिए। जल है, हवा है, बालू है, मिट्टी। जल से भी आप लोग बुझा सकते हैं, बालू से भी बुझा सकते हैं, मिट्टी से बुझा सकते हैं, डिपेंड करता है देखिए आग किस प्रकार का लगा है। लेकिन सबसे ज्यादा यूनिवर्सल जो सही होता है वो होता है जल। जल से क्या होता है, मोस्टली जो आग लगते हैं उसको हम लोग बुझाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, एक गीले ब्रेड को जब हम लोग 2 या 3 दिन रख देते हैं, हम देखते हैं कि उस गीले ब्रेड पे देखिए हरा रंग का, मान के चलते ये ब्रेड है, इसके ब्रेड को देखिए हरा हरा रंग का आ जाता है। ये क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं देखिए कवक। कवक मतलब हो गया फंगस लग जाता है उसे। फंगस लगने के कारण क्या होता है, वो धीरे धीरे खराब हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, कवक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से देखिए कौन सी एक भ्रांति मतलब देखिए गलत बात बोला गया है, एक कथन ही गलत खोजना है। ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को आम दिनों की तरह ही काम करना चाहिए, क्या ये बात सही है? हाँ एकदम करनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को घर के अन्य सदस्यों अलग रहना चाहिए, नहीं, ये कथन गलत है पूरी। ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को रसोई नहीं पकाना चाहिए, ये भी गलत कथन है, क्योंकि ये सब पूरा धारणा है, पुराना विचारधारा, ये सब गलत बात है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों के दोनों गलत है, एक भ्रांति है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 इसका सही उत्तर। अगला है, वस्तु को देखिए दृश्य कब बनाता है। तो देखिए वस्तु को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए। बिना उस वस्तु पे प्रकाश पड़े हम उस वस्तु को नहीं देख सकते, भले ही हमारी आंखें कितना भी तेज हो जाए। तो प्रकाश इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी हमेशा बराबर होती है। देखिए ये जो सवाल दिया हुआ हमारे पास, ये सवाल हमारे पास उपलब्ध है प्रकाश चैप्टर से, कि जब आपतन कोण और परावर्तन कोण, हम लोग जानते हैं ये हमारे पास कोई सतह है, मान के चलते हैं इस पे जो किरण पड़ा, एक किरण पड़ा, इसका नाम क्या है हमारे पास, आपतित किरण। ये किरण यहाँ से बाहर निकल गई, ये हो गया हमारे पास परावर्तित किरण। और ये बीच का हमारे पास लंब या फिर कह सकते हैं नॉर्मल हमारे पास ड्रॉ हो गया। ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है, यानी आपतित किरण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण। फिर अगला है हमारे पास, अभ्यारण्य में मनुष्य की संबंध गतिविधियां कैसी होनी चाहिए, प्रतिबंधित होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए, मनुष्य की इच्छा से होनी चाहिए, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। आपको क्या लगता है कि मनुष्य अभ्यारण्य जब बनाया गया, सेंचुरी बनाया गया, उसमें क्या लोगों को छोड़ देना चाहिए, नहीं, वहां पर सीमित होना चाहिए। वहां पर जीव जंतुओं को देखिए उनके स्वतंत्र रूप में रखा जाता है, तो वहां लोग सीमित ही रहेंगे तभी ये सही से हो सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे पास, कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान के क्या होते हैं, जिम्मेदार है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, एक मीथेन गैस है। दो सबसे ज्यादा लेकिन पूछा जाएगा, आपको 2 ऑप्शन दिए रहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड टिक करिए, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ दोनों ऑप्शन अवेलेबल, इसलिए हम लोग क्या टिक करें, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। भारत की देखिए सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी, अगर आपसे पूछा जाएगा तो गंगा है। और एक सवाल मैं आपके कमेंट में छोड़ता हूं कि भारत की सबसे प्रदूषित नदी का नाम क्या है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग से जवाब दीजिए कि भारत की सबसे प्रदूषित नदी का नाम बताइएगा। अगला है, झारखंड के किस शहर में लोहा इस्पात की फैक्ट्री बनी हुई है, जमशेदपुर, रांची, धनबाद या हजारीबाग। आपने घूमा होगा जमशेदपुर, कोई ना कोई बच्चा जमशेदपुर बिलोंग करता होगा। वहां पर क्या है हमारे पास, आयरन इस्पात यानी स्टील इंडस्ट्री क्या है, वहां फैक्ट्री लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर। फिर अगला है, सामान्यतः देखिए कितना प्रतिशत अगर वर्षा कम होगा तो उस जिला को हमने देखिए, जैसे इस वर्ष झारखंड में देखिए सूखाग्रस्त घोषणा की जाएगी। क्यों, क्योंकि इस बार पानी बहुत कम हुआ है, लेकिन इसमें कितना प्रतिशत देखिए पानी कम हुआ ये हमें बताना है। तो कितना प्रतिशत, 50% का डाटा को हम लोग किसमें रखते हैं, इसके अंदर रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कुल देखिए बाघ संरक्षित क्षेत्र की संख्या क्या है, तो वर्तमान में देखिए 29 अभी जो हमारे पास टाइगर रिजर्व क्या है बने हुए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चों, सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हमसे पूछा हुआ है कि विश्व में सर्वाधिक एक भेड़ का देखिए हम लोग क्लोन विकसित किए हैं, जो कह सकते हैं सर्वप्रथम एक भेड़ था उसका हम लोग क्लोन बनाए, मतलब कॉपी कैट बना लिया बेसिकली, जिसका नाम था बारबी, चार्ली, डॉली या सिम्बिया। उस भेड़ का देखिए नाम पूछा था, उस भेड़ का देखिए बहुत फेमस नाम याद रखिए, डॉली,
डॉली जी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए तरल, तरल मतलब होता है फ्लूइड, फ्लूइड मतलब ये होता है देखिए जो द्रव और गैस दोनों होते हैं, क्योंकि दोनों बहने वाली चीजें हैं और दोनों ही बहने वाली चीजें तो हम इसके में रखते हैं, तो इसे फ्लूइड कहा जाता है। इंग्लिश में याद देखिए FLUID, और हिंदी में देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास? तरल हो जाएगा। और इसको क्या कहते हैं? द्रव और गैस को हम लोग तरल के नाम से जानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारे पास विद्युत उपकरण में अगर आग लग गई तो आप किससे बुझाइएगा? बताइए, अगर विद्युत कहीं मान के घर में किसी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो गया कैसे और घर में आग पकड़ गया, क्या आप पानी से बुझाने जाइएगा? पेट्रोल से बुझाने जाइएगा? तेल से बुझाने जाइएगा? नहीं। किससे बुझाने जाएंगे हम लोग? फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा गैस निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। उसी से हम लोग क्या कहेंगे? अग्निशामक का इस्तेमाल करेंगे, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा जो आपको क्या करेगा? बुझाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए ये सवाल फिर से आ गया हमारे पास कि लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? एडम्स एप्पल, लार्निक्स, थॉराइड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आए, ये क्या कहलाता है हमारे पास? एडम्स एप्पल या कंठमनी, ऑप्शन नंबर ए। अगला है श्वेत प्रकाश कितने रंग के होते हैं? तो श्वेत प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, टोटल कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं हमारे पास। फिर एक ही स्थान पे देखिए जब हम लोग बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, कोई पौधे को उगाते हैं, वो क्या कहलाता है? उसे हम लोग बोलते हैं क्रॉप, यानी फसल कहते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी, देखिए हम लोग जानते हैं खगोल जो पिंड है वो बहुत दूर दूर है। अगर कोई भी हम लोग मान के चलते हैं पृथ्वी के बाहर अगर हम कोई भी चीज की दूरी को मापते हैं तो बहुत दूर है, कोई फिक्स दूरी तो नहीं है, इसलिए इसे हम किस में नापते हैं? लाइट ईयर, यानी कि प्रकाश वर्ष। इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है घर्षण कितने सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतहों पर क्या होता है? माने चिकने सतह के अपेक्षा जो मान के चलते आप प्लेन रोड पे चल रहे हैं और कोई ओबड़ खाबड़ रोड पे चल रहे हैं, वहां घर्षण कम होगा या ज्यादा होगा? आप खुद सोचिए। जो ऊपर खाबड़ सतह रहेगा वहां पर क्या होगा? घर्षण हमेशा अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही जवाब। फिर निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, मतलब नेचुरल पॉलीमर? पॉलीमर देखिए दो प्रकार के होते हैं, हम लोग जानते हैं नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब जो डायरेक्ट पेड़ पौधे से प्राप्त होगा, और आर्टिफिशियल जो हम लोग बनाएंगे। तो पॉलिस्टर नाम से दिख रहा है, एक्रिलिक नाम इतना खतरनाक, नाइलॉन रस्सी यूज करते होंगे, ये सब के सब क्या है? आर्टिफिशियल है। लेकिन सेलुलोज हम लोग जानते हैं घास में क्या पाया जाता है? सेलुलोज, जिसके कारण हम लोग क्या कर पाते हैं? घास को पचा नहीं पाते हैं। लेकिन जो शाकाहारी जानवर होते हैं वो लोग क्या करते हैं? घास को खा के पचा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी छोटी आंत क्या होती है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि शाकाहारी जानवर की छोटी आंत बड़ी होती है या मांसाहारी जानवर की। चलिए बताइए इस सवाल का जवाब, आपके बुक का ही सवाल है, मैं आपको पूछ रहा हूँ। जो अगला है जो ध्वनि देखिए सुनने में अप्रिय होती है, मतलब आपको सुनना पसंद नहीं हो ध्वनि, वो ध्वनि क्या कहलाएगी आपके लिए? तो नॉइज कहलाएगी। ऑप्शन नंबर सी यानी शोरगुल क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार देखिए हमारा क्लास 8 का 50 वायरल एमसीक्यू बोलिएगा, 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बोलिए, जो सारे के सारे मैंने आपको कवर करा दिए। और ये एग्जाम में देखिए यहाँ से सवाल एकदम भर भर के पूछा जाएगा। इसके बाद भी देखिए 2 वीडियो और लाऊंगा साइंस के, पहले बता दे रहा हूँ, जिसमें कंप्लीट आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई गेस्ट पेपर नहीं पढ़ना होगा। आप लोग इतना कर लीजिएगा बस, आपको मिशन में बता दे रहा हूँ, 50 में 50 मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।